नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज स्टडी कॉर्नर। दोस्तों, आज हम लोग अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर, मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। अब अपूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे? अपूर्ण वर्ग मतलब जिसका वर्ग जो होता है पूरा पूरा अपूर्ण, मतलब अपूर्ण रहता है। मतलब यहाँ पे 37 देख रहे हो आप लोग एग्जाम्पल के रूप में, ये क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग। इसके जगह अगर 36 होता तो क्या होता? पूर्ण वर्ग होता। मतलब अपूर्ण वर्ग किसको कहेंगे? जिसको दो समान अंकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको दो समान अंकों में विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम बोलते हैं अपूर्ण वर्ग संख्या। अपूर्ण वर्ग संख्या और अपूर्ण वर्ग संख्या कैसे पहचानेंगे? अपूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हमको ये याद होना चाहिए, या फिर ये जानना जरूरी है कि अपूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे। अपूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे? यदि किसी संख्या का इकाई अंक जो है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2378 है तो वह संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है? यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या है? 2378, यहाँ पे 7 दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है। किसी संख्या का इकाई अंक 2378 है तो वह संख्या अपूर्ण वर्ग संख्या है। इसी को हम लोग बोल देते हैं नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसी को बोलते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या यदि रूट के अंदर दी गई जो संख्या है, रूट के अंदर दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 1479 आता है। योगफल ज्ञात करें। यदि हम लोग रूट के अंदर कोई संख्या दिया गया है और उसका योगफल ज्ञात करें, योगफल जो है 1479 आता है, तब वह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तब वह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तब वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है? 37, रूट 37। तो रूट 37 क्या है आपका? इसके दोनों अंकों को ऐड करो तो क्या होगा? यहाँ पे 3 और 9 क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे इसको हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है? 7 है। मतलब इकाई अंक क्या है? 7 है। मतलब ये क्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं? एक ट्रिक होता है इसके लिए, आसान सा ट्रिक होता है। इसके हिसाब से हम लोग इसके पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। अपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट निकालना आसान होता है, उसको तो निकाल पाएंगे आप लोग। बट यदि आपको ऐसा दे दिया जाए तो परीक्षा में अगर ऐसे देखने को मिल जाए तो सोचने लग जाते हैं स्टूडेंट कि इसको कैसे बनाए, बट ये आसान होता है, इसको बना सकते हैं। तो इस ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक है, आपको देख रहे हो यहाँ पे ट्रिक दिखाई दे रहा होगा। ट्रिक है आपका, क्या करना है? यदि कोई संख्या दी गई है तो उसको ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है, एक्स वाई, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसमें से एक्स क्या हो? इसका नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसका नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या हो। मतलब इसका नजदीक में कोई पूर्ण वर्ग संख्या दिखाई दे रहा है कि हमको 37 के आसपास है। कौन है? 36 है। मतलब हाँ, 36 क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है और 37 के पास में है। मतलब x क्या है? उस इसके नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या, और y क्या है? उसमें जो एक्स्ट्रा होता है वो है एक्स्ट्रा, या उसके बीच का डिफरेंस। y क्या है? उसके बीच का डिफरेंस। ये x क्या है? नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या, और ये क्या है? उसका डिफरेंस है। तो उसको हम लोग ऐसा ट्रिक करेंगे, और उसके बाद इसको रूट एक्स को रूट एक्स लिखेंगे। या तो प्लस हो सकता है या माइनस होता है, या तो डिफरेंस कम हो सकता है या फिर ज़्यादा हो सकता है। y/2√x ये होता है। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। इसी फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग जो है अपूर्ण वर्ग संख्या का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। कुछ नहीं होता, दिखाई दे रहा आपको, ये बड़ा दिखाई दे जरूर रहा है, बट आप लोग क्या करोगे? इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो 5 सेकंड में ही इसका क्या निकाल सकते हैं आप लोग? स्क्वायर रूट जो है वो निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाए। एग्जाम्पल पहला देखते हैं, 37 का स्क्वायर रूट कैसे निकाले। 37 का स्क्वायर रूट देखते हैं। इसका नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? इसका नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या है 36। 37 का हम लोग निकालेंगे तो क्या होगा? इसका नियरेस्ट क्या है? 36 है, और 36 से हम एक जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा? ये 37। अब ये 36 जो है इसको हम लोग अलग से लिखें रूट एक, क्योंकि एक्स है ये, तो इसको रूट एक्स लिख सकते हैं ऐसा। इसके फॉर्मेट में लिख रहा हूँ मैं। वाई क्या है? 1 है, तो 1/2 रूट एक्स मतलब रूट 36। अब रूट 36 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 6, क्योंकि इसको 6 × 6 में विभाजित कर सकते हैं। 6 × 6 जब ऐसा होता है तो ये 36 ही है। अब इसको हम लोग बाहर कर सकते हैं तो क्या आता है? ये 6 बनता है।
तो 6 लिख सकते हैं, इसकी जगह इसके क्या लिख सकते हैं 1/2 × 6 मतलब 6 दूनी 12। और इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 73/12 होगा इसका जो आएगा वो। कैसे आएगा, इसका लघुत्तम लेंगे 12 को, 1 से भाग देंगे 12 को तो 12 बार, और 12 6 के 72, फिर 12 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, और 1 से 1 को गुना करेंगे तो एक बार 73/12। अब देखते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या कैसे आएगा 73/12, तो इसको भाग देंगे 73 को 12 से, यहाँ पे मैंने भाग दे के दिखाया गया है, जब दिखाया है भाग देके, तो 12 से एक बार जाएगा, 12 से 6 बार में 72, ठीक है 12 6 के 72, एक बचा, अभी नहीं जाएगा तो जीरो पॉइंट लगा देंगे, नहीं जाएगा तो पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या लगाएंगे हम लोग जीरो, एक जीरो पहले लगाएंगे, फिर नहीं और नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे एक एक जीरो यहाँ पे लगा के एक जीरो और लगाएंगे, अब ये चला जाएगा 12 12 क्या होगा 96। तो इसका जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा रूट 37 का जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा इतना होगा 6.08, क्या होगा इसका स्क्वायर रूट, ये होगा आपका आंसर। ऐसे इसको याद करना है, इस टाइप इसको निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। रूट रूट सेवन का निकाल के देखते हैं तो क्या होगा ये √7 का निकाल के देखें हम लोग तो क्या आएगा, √7 का आएगा आपको इस तरह से आएगा कुछ। √7 का निकाल के देखेंगे तो क्या होगा ये √7 का √7 दिखाई दे रहा है, इसको इस फॉर्मेट में लिखोगे XY के फॉर्मेट में, तो इसका नियरेस्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको 9, इसका नियरेस्ट पूर्ण वर्ग संख्या है तो 9 कर देते हो हमें नियरेस्ट, और 2 कम करोगे तब ये 7 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको XY के टर्म में लिखे हम लोग, अब इसको इस टर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा √9, क्योंकि x के जगह पे क्या है 9 है, ये x है, इसकी जगह पे क्या है 9 है, तो ये हो जाएगा -2/2 √9, इसी टाइप से लिखना है आपको। फिर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ये √9 जो है 3 में होगा, 2/2 × √9 मतलब क्या होगा 3, 2 × 3 क्या हो जाएगा ये 6। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3/1 2/6 को, तो क्या आएगा आपका 16/6, 16/6 आएगा। और इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, देखो मैं भाग दे के दिया हूँ यहाँ पे, 6 को 16 को 6 से भाग दूंगा तो क्या आएगा 6 दूनी 12, 4 बचा, नहीं जाएगा तो दशमलव लगा के शून्य लगाएंगे यहाँ पे, तो 4 6 6 36, फिर 4 बचा 6 6 के 36, इसी टाइप से आता जाएगा। तो इसका जो पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा 2.66 लगभग मान होता है। देखिए दोस्तों, आपको पूर्ण वर्ग संख्या जो है एग्जाम में लगभग मान ही पूछा जाता है, एग्जैक्ट मान नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, इसको सिर्फ आपको लगभग मान ही पूछेगा, तो आपको ऐसे ही निकालना है इसी स्क्वायर रूट के हिसाब से, जल्दी से कैलकुलेटर से भी तेज आप लोग निकाल पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों, इसी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। √26 का आप लोग √26 का क्या निकालना है हमको, √26 का स्क्वायर रूट इसका निकाल के दिखाना है। तो √26 का ये नियरेस्ट किसका है 25 है, 25 है इसका नियरेस्ट है, मतलब नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है 25। अब 25 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 26, तो इसको फिर से ऐसे लिख सकते हैं हम लोग √x + -y, तो ये प्लस में है क्यों तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, और 25 लिख देंगे, x के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 25, 25 1/2 × 25 √25, ठीक है, √25 + 1/2 √25, फिर ये 5 हो जाएगा, 25 जो होगा 1/2 2 × 5 तो क्या हो जाएगा 1/5 धन 1/10। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे 10, और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 51/10। अब इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कि 10 से 5 बार जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसको कर देंगे हम, एक बचेगा उसको फिर से पॉइंट लगा देंगे, नहीं जाएगा फिर शून्य लगा देंगे, ठीक है। तो 10 एकम 10 चला जाएगा, तो ये जो होगा 5.10 जो होगा इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू का जो है लगभग मान हमको मान जो है वो मिल जाएगा। तो क्या होगा इसका लगभग मान 5.10 इसका लगभग वैल्यू होगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों इसी ट्रिक के हिसाब से आप लोग पेपर में कितना भी बड़ा संख्या दिया गया हो उसका आप लोग क्या कर सकते हो, उसका आप लोग स्क्वायर रूट जो है निकाल सकते हो। मतलब अपूर्ण वर्ग संख्या है ये, नॉन परफेक्ट नंबर है, उसका आपको क्या निकालना था स्क्वायर रूट निकालना था, तो हम लोग आसानी से इसका निकाल पाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।